Class 7th from LearnWell, Chapter 4 Simple Equations. Let us practice 4.3. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. तो चलिए इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, अदरवाइज आप ढूंढते ही रह जाएंगे, आंसर आपको नहीं मिलेगा ट्रायल एंड एरर मेथड में. तो हम आपको एक ट्रिक देंगे जिससे आप चुटकियों में आप पता कर लेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ. तो फर्स्ट बेसिक क्या है, इसमें आपका बेसिक ये हो जाएगा, जब भी हम वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ट्रांसफ़र. ठीक है, अभी आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है, लेकिन हम कैसे आप यूज़ करेंगे, आपको जल्द से जल्द आंसर कैसे मिले उसके लिए हम आपको बता रहे हैं. तो ध्यान समझिएगा, जब प्लस अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में शेयर किया था. ट्रांसफ़र प्लस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस. जस्ट अपोजिट होते हैं. और माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस. और इनटू ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी अपॉन के नीचे कोई भी नंबर रहेगा, जैसे 37 है तो इसके नीचे जाएगा. ठीक है, अपॉन के नीचे, या फिर आप डिवाइड का सिंबल समझ लीजिए. और डिवाइड जब अपॉन, यानी यहाँ पे कोई अपॉन रहेगा, यानी डिवाइड के नीचे रहेगा, तो वो ट्रांसफ़र होगा तो किस में जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा. ये अपने माइंड में रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी से सॉल्व होंगे. बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. प्लस ट्रांसफ़र होगा इक्वल के इधर तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा इनटू में जाएगा. अब सोचना इसका यूज़ कैसे यहाँ पे करें, ध्यान से देखिए कैसे. क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड में आप रट सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर एक बार में नहीं फाइंड कर सकते हैं. क्या वैल्यू आप पुट करेंगे, चलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. चलिए ये है आपका ट्रायल एरर मेथड का बॉक्स. ठीक है, वैल्यू आप पी क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपका पी है. अगर एक्स होता तो एक्स लिखते. लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड. अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें यहाँ पे ये शो करना है, यस होगा या तो फिर नो होगा. मतलब ये दोनों एल एच एस इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, और हमें एक आंसर राइट भी लाना है. 2-3 आप रॉन्ग लाएंगे और एक राइट लाएंगे, लेकिन आप पता कैसे करेंगे यहाँ पे क्या रखना है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. जैसे यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में 4p+1. अब बताइए p के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, क्या आपका एग्जैक्ट आंसर आए, तभी ना उसके आप करीब लेंगे रॉन्ग के लिए. तो उसी का हम आपको ट्रिक दे रहे हैं कि आप कैसे पता कर पाएंगे. तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले हम साइड में सॉल्व करते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं 4p+1 = 37. हमने लास्ट वीडियो में भी इसे एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था. वीआईपी गेस्ट, मान लीजिए आपके घर में यहाँ पे कोई वीआईपी गेस्ट आए हुए. ये जो पी वेरिएबल है, ये मान लीजिए आपके घर में कोई एक वीआईपी पर्सन है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आपके फैमिली से हैं, रिलेशन से. ठीक है, ये आपके 2 रूम हैं, ये एक रूम है और एक ये रूम है. अब इन्हें आप अपने भाई डिनर कराना चाहते हैं, लंच कराना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, कुछ तो कराना चाहेंगे ना, आए हैं तो कुछ तो देंगे ही देंगे. तो मान लीजिए इस रूम में ये आपकी माताश्री है, माँ है, मम्मी है, जो भी आप मान लीजिए, मॉम है. ये रूम में वो खाना बना रही हैं, किनके लिए, अपने रिलेशन के लिए, रिलेटिव के लिए. ठीक है, बेस्ट ट्रिक के साथ समझते हैं. ठीक है, बना रही हैं. अब ये आपके जो पर्सन बैठे हुए उनसे एकदम पास में कौन बैठे हैं, आपके पेरेंट, मतलब आपके फादर बैठे हुए बात कर रहे हैं, और आप उनसे थोड़ा सा दूर बैठे हैं. ये देखिए दूर बैठे हैं. अब मम्मी यहाँ पे खाना बना ली, अब इन्हें खिलाना है तो अकेले खिलाना चाहते हैं. भाई वैल्यू निकालेंगे तो अकेले ही होगा. तो मम्मी सबसे पहले किसको बुलाएंगी, पापा को तो नहीं बुलाएंगी ना, क्योंकि एकदम करीब होकर वो बात कर रहे हैं. तो आप दूर बैठे हैं, सबसे पहले मम्मी किसको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगी. तो आपके आगे कौन सा साइन है, प्लस. तो हमने आपसे क्या बताया था कि प्लस अगर दूसरे कमरे में जाएगा या दूसरे रूम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो आप मम्मी आपको बुलाई, बेटा यहाँ आओ, तो आप उधर चले गए. तो पापा भी कंटिन्यू हैं,
आपके पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, आप उधर चले गए मम्मी के साइड, उस रूम में जहाँ खाना बन रहा है, ठीक है। ये प्लस साइन उधर गया तो क्या बन गया, माइनस साइन। अब मम्मी से बोले क्या है मम्मी, अरे इधर आ जाओ खाना खिलाना है, ठीक है मम्मी। तो 30, अब दोनों डिस्कशन कर लिए यानी माइनस हो जाइए, तो 37 माइनस 1 36। चलिए अब मम्मी का टारगेट क्या है कि पापा को कैसे बुलाया जाए। पापा तो एकदम लगे हैं, बिजी हैं एकदम बात करने में, दुनिया की बातें, ये है चुनाव कौन जीतेगा, इलेक्शन क्या हो रहा है ना, ढेर सारी बातें, अपनी बातें करते रहते हैं। तो मम्मी बोलती है कि सुनिए ना, थोड़ा सा काम है, उनका तो लैंग्वेज ही है सुनिए ना, ठीक है। तो पापा को बुला रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, पापा और आपके वीआईपी गेस्ट के बीच हमेशा मैथ में दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है। तो इनटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो पापा बोले हाँ आते हैं। तो जब पापा यहाँ से गए किसके पास, मम्मी के पास, मम्मी और आपके पास, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इनटू में है तो डिवाइड में चले गए। अब आप यहाँ पे टेबल पढ़ लीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी आपके गेस्ट की वैल्यू क्या निकली, 9। यानी हमें पता चल गया कि P के प्लेस पे हम 9 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब समझ में आई बात क्यों हम इससे सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा आंसर 9 है। मतलब यस कब होगा, जब हम 9 रखेंगे। तो 9 से करीब आप ले लीजिए ना, 9 से करीब जैसे हमने यहाँ पे 4 टाइप्स बनाएंगे, तो 9 8 7 6, 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं 6 गलत होगा, लेकिन फिर भी दिखाएंगे तो है। तो हम पहले P के प्लेस पे क्या ले लेते हैं, 6। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, रख के देखते हैं। यहाँ पे है 4P + 1, है कि नहीं है। और अब भी जस्ट हमने बताया 4P के बीच कौन साइन है, इनटू, तो इनटू लगा लीजिए। और 6 + 1, बॉड मास हर जगह लगता है, याद रखिएगा। 4 6 जा 24 + 1 कितना आ गया, 25। और राइट हैंड साइड में क्या है, 37। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, नो। यही तो है ट्रायल इरर, ये इरर हुआ, हम ट्राई कर रहे हैं। अब P के प्लेस पे क्या रख लें, दूसरा 7। चलिए ऐसे ही रख के देखते हैं, 4 इंटू यहाँ पे P के प्लेस पे 7 + 1, 7 4 जा 28, और 28 + 1 29। ये भी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब P के प्लेस पे क्या रख ले, 8, तो 8 रखिए। तो 4 इंटू P के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 8 + 1, 4 8 जा 32 + 1 33, और आना क्या चाहिए था, 37। क्या है, राइट है, नो। अब रखते हैं हमारा एग्जैक्ट आंसर 9, ये जो आया देखिएगा आंसर आएगा 4 इंटू 9 + 1, बॉड मास लगाइए, 4 9 जा 36 + 1 37, और इधर भी 37, दोनों इक्वल हैं, यस। यही है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। अब बताइए अगर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आंसर कैसे पता चलेगा। आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो पता चला पेज आपके इंड हो जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो समझ में आई बात, हमें क्यों इसे सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर पता करने के लिए। फिर उसके हम करीब आंसर ले लेंगे। आप 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 3 ले लीजिए रॉन्ग, और एक आपका परफेक्ट आ जाएगा। नाउ सेकंड यहाँ पे है, ये थर्ड के लिए हमने रेडी रखा पहले से। यहाँ पे भी देखिए P ही है, तो पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा गेस्ट के ही जैसे अभी हमने सॉल्व किया। तो पहले हम डाउन साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2P + 1 = 33। फिर वही बात आ गई कि आपके गेस्ट कहाँ पे हैं, ये है ना आपके गेस्ट, ये आपके फादर हैं, ये आप हैं, ये आपकी मम्मी लंच बना रही हैं, जो भी है ना। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। सबसे पहले मम्मी किसको बुलाएंगे, आपको, जाइए भाई आप उधर। आपके पास साइन क्या है, प्लस, सेम वैसे ही है, -1 हो गए। यहाँ पे बात किए तो कितना हो गया, 32, 3 - 1 32। फिर पापा को बुलाएंगे, यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो ट्रांसफ़र होके डिवाइड में, कट करिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। देखिए 16 आया। आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ 16 आएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब 16 आया तो आप थोड़ा ऊपर से ले लीजिए आंसर, 14 से ले लीजिए, 14, 13 से ले लीजिए, 13, यहाँ पे 13 आप ले लीजिए, 14 ले लीजिए,
15 ले लीजिए और 16, ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2p+1, राइट हैंड साइड में 23, और चेक करना है इक्वल है कि नहीं है 23। चलिए 2 और p के बीच क्या साइन है इनटू, तो p के प्लेस पे हमने 13 रखा, +1, 13 2 जा 26, +1 27। ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ 23 है और हमने यहाँ पे 33 ले लिया ना, इसलिए 16 आया, यहाँ 23 होगा। 23 - 1 22, तो 2 11 जा होगा, कितना आया 22 है यहाँ पे भाई, 23 - 1 22, तो 2 11 जा 22, 11 आया, तो मीन्स हम कहाँ से ले लें 8 से ले लेते हैं, 8 9 10 11, तो 8 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 9, ये 10 और ये आपका 11 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रखते हैं, तो 8 2 जा 16 +1 17, तो यहाँ पे आ गया आपका 17, ठीक है। चलिए 2 इंटू नेक्स्ट रखते हैं 9 +1, 9 2 जा 18 +1 9 2 जा 18 +1 19, फिर 2 इंटू 10 रखते हैं 10 +1, 10 2 जा 20 +1 21। अब 11 रखते हैं, 11 2 जा 22 +1 23, और राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए था 23, तो यहाँ 17 आया, यहाँ 23, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, तो नो कर दीजिए। 19 और यहाँ पे यहाँ तो 23 है, ये चेंज नहीं हो क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका 23 है, तो ये सभी जगह आपके नो नो होंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, और इक्वल कहाँ पे है लास्ट पे, तो इसे यस कर दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए इसी वेज पे थर्ड नंबर करते हैं, क्या है 7n + 5 = 19। अब आपके गेस्ट कहाँ पे हैं, आपके गेस्ट हैं ये, इस बार n के फॉर्म पे हैं, ठीक है, n के फॉर्म में। सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा 5 को, जाइए आप उधर, तो साइन आगे का साइन डिसाइड करता है कि उधर क्या हो गया, प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस, तो 19 - 5 14। अब आपके फादर को बुलाया जाएगा, जाइए, तो यहाँ पे कौन साइन है इनटू, तो इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड, 7 2 जा 14, अरे इसका आंसर तो 2 आया। अब क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, रखना तो है ही है, 7n + 5, राइट हैंड साइड में 19, क्लियर। चलिए अब ये 2 है तो 2 से आगे चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप 2 से पीछे ही जाएं, आप आगे आ जाइए, 2 ले, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि हम 2 के बैक ही जाएं, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी ले, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 7 है तो 7 × 3 + 5, 7 3 जा 21 + 5 26, और लाना क्या था 19, नो, दोनों इक्वल नहीं है। 7 × 4 + 5, 7 4 जा 28 5 33, ये भी 19 नहीं है, तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे। अब 7 × 5 ले लीजिए, 7 5 जा 35 5 40, ये भी नहीं है, इक्वल नहीं है। अब लास्ट देखते हैं 7 × 2, 7 2 जा 14, 14 + 5 19, ये आपका आ गया आंसर। चलिए लास्ट करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट फोर्थ नंबर, 3z - 6 = 15। तो पहले इसे सॉल्व कर लें, तो 3z - 6 = 15। तो पहले मम्मी किसको बुलाएगी, आपको, यहाँ पे आप किस फॉर्म पे है -6, तो चलिए -6 माइनस ट्रांसफ़र होगा तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +6, 15 6 21। अब किसको बुलाया जाएगा, आपके फादर को, फादर क्या है यहाँ पे 3 के फॉर्म पे हैं, जाइए भाई यहाँ पे * है तो ये कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, 3 7 जा 21, तो z की वैल्यू क्या आ गई 7, सिंपल। यानी हमें क्लियर मिल गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है 7, ठीक है, क्या मिलने वाला है 7।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 7 है तो 5 से ले लेते हैं, 5 6 7, तो वैल्यू 5 रखते हैं, वैल्यू ऑफ z 5। चलिए इस बार 3 ही लेते हैं, ऐसा नहीं आप 4 से ले लीजिएगा। चलिए आपके लिए एक वर्क है, 4 पहले ले लीजिएगा, हम 5 लिख चुके हैं। तो 3 × 5 - 6, 3 5 जा 15 और 15 - 6, 9 7 16, 6 7 15, नो 9 9 6 15, राइट 9 आया। और यहाँ पे क्या है 15, तो क्या है दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे नो। चलिए सेकंड लेते हैं 6, तो 3 × 6 - 6, वैल्यू आपको इसी में पुट करना है, यहाँ पे इंटू है, हमने z के प्लेस पे 6 लिया। 3 6 जा 18 - 6, ये हो जाएगा आपका 8 6 3, 18 - 6 आपका हो जाएगा 12, यहाँ पे सॉरी 12, और यहाँ पे क्या है 15, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा नो। अब नेक्स्ट लेते हैं 7 जो हमें लेना था, -6, 21 - 6, तो ये आ गया आपका 15, तो यहाँ भी 15, तो ये आपका यस। तो आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। जो हम वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हमने स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर दिया था कि साइन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे चेंज होते हैं, उसी का हमें इन्वर्स देना है। तो हमें जितने भी साइन है उसका इन्वर्स देना है। तो आंसर तो आपके सामने है। प्लस का क्या होता है माइनस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, डिवाइड का इनटू, डिवाइड प्लस का माइनस, इनटू का डिवाइड। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इनवर्स ऑफ प्लस साइन इज इक्वल टू -5, ठीक है, यही लिखिएगा। नाउ सेकंड में लिखा है इनटू 3, तो आप लिखिए इनवर्स ऑफ मल्टीप्लाई साइन का क्या होता है डिवाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइड 3। नाउ थर्ड आपका डिवाइड 2, डिवाइड, तो आप लिखिए इनवर्स ऑफ डिवाइड साइन इक्वल टू क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 2, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का इंटू, सॉरी माइनस का प्लस, और इंटू का डिवाइड, और डिवाइड का इंटू। सो फोर्थ नंबर में -2, तो आप क्या लिखेंगे इनवर्स ऑफ माइनस साइन इक्वल टू लिखिए +2। क्लियर? नाउ फिफ्थ में है -1/3, इनवर्स ऑफ माइनस साइन, पहले आप ऐसे लिखिएगा इक्वल टू प्लस, और फिर आंसर लिखिएगा +1/3 सभी में, ठीक है। हम कहीं कहीं यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, तो आप ऐसा ही लिखिएगा। नाउ 6 नंबर डिवाइड 1/4, तो इनवर्स, इसी फॉर्म पे आप सभी को लिखिएगा, हम सिर्फ इनवर्स करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। डिवाइड का क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 7 आपका +3/4, तो आप लिखिएगा इनवर्स ऑफ माइनस प्लस साइन, ऐसे पूरा सेटअप बना लीजिएगा, और इसके प्लेस पे आप क्या लिख दिए माइनस, और ये आपका 3/4, ये आपका 8 लास्ट हुआ इस एक्सरसाइज का। मतलब हमने 5th नंबर में, और आप देख सकते हैं 1st नंबर में पूरे कंप्लीटेड बताएं, ठीक है। 8 नंबर मतलब उसी फॉर्म पे आप लिख लीजिएगा, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑपरेशन, डिवाइड, इनटू का क्या हो जाता है डिवाइड,
ये आपका आंसर हुआ, कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द फर्स्ट स्टेप you will be used to separate the variable and them solve the solution। हमें सिर्फ एक ही स्टेप करना है। आप चाहें तो कुछ में तो आपके 2 स्टेप भी बनेंगे, जैसे सेकंड में आपके 2 स्टेप बनेंगे और किसी में भी नहीं बनेगा, सभी में 1 स्टेप बनेंगे, लेकिन सेकंड में आपके 2 स्टेप बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाई दे रहे हैं पूरा 1 बाय 1 करके। अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, वही तो है जो गेस्ट आए हुए हैं, ये आपके घर में गेस्ट हुए हैं। क्या है? गेस्ट हैं। ये आपकी मतलब मम्मी है, यहाँ पे बना रही हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट नंबर से। अब इस बार पापा नहीं बैठे हैं, आप बस बैठे हैं बगल में। ठीक है, तो अब उनको खाना खिलाना है तो मम्मी किसको आवाज़ देगी? आपको। आ जाओ इधर, तो आप इधर आ गए, तो यहाँ पे आपके पास कौन साइन है? माइनस। तो माइनस आके इधर आ गए, क्या बनेंगे? +1 बनेंगे। नहीं बनेंगे, क्या साइन बनेंगे? +1। तो जो आप ट्रांसफ़र हो के बनते हैं +1, उससे आप क्या करिएगा, दोनों साइड वही काम कर दीजिए। यहाँ +1 हुए ना, तो आप लिखिए एडिंग, जो भी साइन आपके पास आए, देखो यहाँ पे साइन क्या है, ट्रांसफ़र हो के प्लस आया ना, इधर आके +1 बने हो तो प्लस साइन है, तो एडिंग प्लस को क्या बोलते हैं? ऐड। और कितना ऐड हो रहा है? 1। तो आप लिखिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। रूल्स वही है, जब आप 9th 10th पढ़ेंगे तो ये रूल्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने आपको वीआईपी गेस्ट के अकॉर्डिंग किया है। याद रखिएगा, इससे कोई नहीं करता, ये स्टार्टिंग पीरियड के लिए इसे समझाया जाता है कि आप ट्रांसफ़र हमेशा ऐसा करते हैं। जो हम यहाँ पे देखिए -1 ट्रांसफ़र किए तो उधर क्या हुआ? +1। तो देखिए +1 को हम क्या किए? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। जो ट्रांसफ़र होगा उसी को दोनों साइड वही काम कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड, देखिए सॉरी x-1 लिखा है ना, और इधर क्या लिखा है? 0। दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। ये हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो 1 - 1 0। देखिए हट गए ना आप, यहाँ से गेस्ट के पास से हट गए आप। क्यों? क्योंकि +1 - 1 0 हो गया, ख़त्म। और 0 + 1 1। देखिए आप मम्मी के पास आ गए ना इधर, सिंपल, और गेस्ट आपके अकेले हो गए। ये आपका आंसर भी हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्यों डबल स्टेप करेगा वो आपको दिखा रहे हैं। आपका है 2x + 2 = 20, और आपके आंसर सीट में एक ही स्टेप दिया है, और क्वेश्चन में भी बोला गया सिर्फ फर्स्ट स्टेप करना है, तो हम आपको दोनों स्टेप दिखा रहे हैं। ये मम्मी, फिर वही बात हो गई, ये आपके गेस्ट बैठे हैं, मम्मी आपको पहले बुलाएंगी, तो आप उधर जाएंगे मम्मी की साइड। ठीक है, तो आप क्या है, नंबर में 2 नंबर पे हैं, और साइन क्या है आपके पास? प्लस। तो +2 उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। नहीं बनेगा, ये -2 को आपको ऐसे ही लिखना है, तो ये क्या लिखा है? -2। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड। सिंपल। अब दोनों साइड, पहले आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए और राइट हैंड साइड को लिख लीजिए, और 2 माइनस कर दीजिए। ये हमने 2 कर दिया, इधर माइनस, इधर भी 2 कर दिया। अब देखिए आप ये इधर से कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? 2 - 2 0 हो गया, यानी गेस्ट के पास आपके सिर्फ फादर बैठे हुए हैं, पिताजी बैठे हैं, और इधर आ गए आप 20 - 2 क्या हो गए आप? 18। यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सेकंड स्टेप करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। पापा को भी वहाँ से हटा दीजिए। तो पापा और आपके पेरेंट्स के बीच, वीआईपी गेस्ट के बीच कौन सा साइन है? इनटू। तो इनटू ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएंगे, आपके पिताजी डिवाइड में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग, ये सेकेंड स्टेप है। 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x = 18। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 2 से। अब कट कर दीजिए। ये देखिए आपके पिताजी इधर नहीं आ पाए, इधर आ गए, तो 2 - 9 = 18। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 9। सिंपल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में है आपका x - 7 = 5। फिर वही बात हुई, इस बार गेस्ट
एकदम अकेले बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, तो मम्मी आपको बुला रही हैं, आ जाओ इधर। तो -7 हुआ, ट्रांसफ़र हुए तो क्या बन गया, माइनस का +7 बन गया इन्वर्स। अब आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए 7 को, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो x, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ये हो गया, और दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 7 - 7 0, तो x हो गया 7 5 12, ये आपका आंसर। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर है आपका x + 6 = 2। ठीक है, अब ये VIP गेस्ट है, 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो आप लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, x + 6 = 2। दोनों साइड -6 कर दीजिए। अब देखिए 6 - 6 0 हो गया ना, तो इधर तो x ही बच गया, और 2 - 6 क्या होता है, -4। ये आपका आंसर हुआ। चलिए 5th नंबर देखते हैं। ये आपके गेस्ट हैं, -5 आप हैं, ये मम्मी हैं, ये आपको बुला रहे हैं, जाइए भाई। तो -5 ट्रांसफ़र होंगे तो क्या बन जाएंगे, +5। तो इसका मीन्स हुआ ऐड करना है 5 + 5, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, y - 5 + 5, इधर भी आप +5 कर दीजिए। अब देखिए 5 - 5 0, अब -7 + 5 - 2, जिसके पास ग्रेटर होगा वो अपना साइन लेके आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। अब इसमें कौन ट्रांसफ़र होगा, -4, जाइए आप उधर। तो -4 ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन का प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो y - 4 = 16, बोथ साइड प्लस करिए 4, इधर भी प्लस कर दीजिए। 4 - 4 0, तो यहाँ y सेफ हुआ, 16 + 4 20, ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव द फर्स्ट स्टेप you will be used to separate the variable and then solve the equation। सेम ही तो क्वेश्चन है, बस डिफरेंट इसमें ये है कि इसमें हम प्लस और माइनस का ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसमें आपको इनटू मिलेंगे या डिवाइड मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं 4th नंबर। 4 to 1st में देखिए, अब देखिए आपके गेस्ट इस बार L के फॉर्म पे हैं, और दोनों के बीच कौन साइन है, इनटू, और एकदम आपके मतलब जो फादर हैं वो उनके पास ही बैठे हैं, आप इस बार हैं ही नहीं घर में। ठीक है, तो मम्मी पापा को बुला रहे हैं, आ जाइए। तो बताइए कौन सा साइन है यहाँ पे, इनटू का साइन है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में। तो आप यही वर्ड को लिख दीजिए यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3L, पहले इक्वेशन लिख लिया करिए, अब 3 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का मतलब अपॉन के नीचे आप कर दीजिए, ये हो गया। अब आप कट कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 14 3 जा 42, यानी L की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 14, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए इस बार गेस्ट बैठे हैं और ये बेड है, बेड के नीचे आप छिपे हो, मम्मी बोल रही है इधर आओ, तो मतलब बेड के नीचे यानी डिवाइड में हो आप, ये डिवाइड है। अब डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई। तो बेड के छिपे हो, मम्मी आई और आपको पकड़ के ले गई, चलो इधर, तो कहाँ ले गई, अपने से पकड़ के, मतलब कान पकड़ के, हाथ पकड़ के। तो मल्टीप्लाई मतलब होता है एकदम पास होना, तो श्योर आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, यानी इनटू में। तो 2 ट्रांसफ़र होकर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग 2 ऑन
बोथ साइड्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, b/2 इक्वल टू 6। पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंड हुआ सिर्फ b, और 6 2 जा 12। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए ये भी आपका बेड के नीचे ही वाली बात है, तो 9 ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है। तो फिर से लिखिए मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड्स, तो p/9 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 9। 9 से यहाँ भी 9 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 6 9 जा 54। ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर 4 5 6 आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए ट्रांसफर आपसे बन जाएगा। लेकिन वही रूल्स नहीं बदलेंगे। आप अगर अपने पेरेंट्स को लेके चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, तो आप यहाँ पे बैठे हैं और ये मम्मी आपको बुला रही है, तो आप कहाँ चले गए, बेड के नीचे चले गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप और अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, मम्मी यहाँ से आवाज़ दी आ जाओ दोनों के दोनों, बोले ठीक है। अब आप दोनों क्या है, कौन साइन है, माइनस। ट्रांसफ़र होगी तो क्या बन जाएंगे, प्लस। यहाँ माइनस है ना, इधर आएंगे और पूरे दोनों आ जाओगे आप, 1 और 3, तो +1/3। तो आप लिखिए एडिंग 1/3 ऑन बोथ साइड्स। चलिए दोनों पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 25/3। अब 1+1/3 को ऐड कर दीजिए दोनों साइड, ये ऐड हो गया। अब गौर से आप देखिए ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो z इक्वल टू, अब ये तो हम स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास से, अपॉन में रहता है, अगर बेस सेम है तो ऊपर को ऐड कर दीजिए। 25 + 1 कितना होता है, 26/3। ये आपका आंसर है, सिंपल। चलिए 5th नंबर देखते हैं। अब देखिए ये आपके गेस्ट बैठे हैं और ये बेड के नीचे आप छिपे हुए हैं, मम्मी इधर से आवाज़ आई चलो इधर, तो वही बात है, यहाँ पे आप डिवाइड में आप पकड़ के लेके चले गए, तो डिवाइड में किस में जाएंगे आप, इनटू में। तो आप लिखिए मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो z/3 इक्वल टू 5/4, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का बोथ साइड। 3 से 3 कैंसिल, z इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा तो 5 3 जा 15, 15/4। ये आपका आंसर है। चलिए सेम ही तो है, ये कहाँ पे है, ये है आपका VIP के नीचे, बेड के नीचे, तो ट्रांसफ़र होगा डिवाइड में है, तो कहाँ है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, a/5 इंटू 5, 7/15 इंटू 5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, और ये भी कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो a इक्वल टू 7 ऊपर है टॉप में, नीचे 3, तो a की वैल्यू आई 7/3। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन यूजिंग एन इनवर्स ऑपरेशन। अभी तक तो वही तो करते आ रहे हैं, इन्वर्स ऑपरेशन, यानी इन्वर्स मतलब ये जो आपका साइन हमने दिखाया, प्लस इंटू डिवाइड इंटू, सॉरी प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए वही बात है, गेस्ट बैठे हैं भाई, आपको मम्मी बुला रही हैं आ जाओ, तो +2 हो, ट्रांसफ़र हो कि प्लस का साइन क्या बन जाएगा, -2। इसी को देख के आप लिख दीजिए, तो आप लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सो x + 2 = 9, तो दोनों साइड -2 कर दीजिए। ये 2 से 2 ये आपका कैंसिल, यहाँ पे आपके गेस्ट अकेले हो गए, और 9 - 2 7, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड भी देखते हैं।
ये आपके गेस्ट बैठे हैं, ये आप है, -8 है इस बार, तो माइनस ट्रांसफ़र होगा तो +8 ऐसे लिख लिया करिए कहीं साइड में, और फिर इसको देख के ही यहाँ पे लिख दीजिए। एडिंग जो साइन है उसका नाम लिख दीजिए और नंबर लिख दीजिए और लिख दीजिए ऑन बोथ साइड्स। अब फिर इक्वेशन पहले लिख लीजिए ऐसे करके, और फिर दोनों साइड उस नंबर को साइन के साथ रख दीजिए। तो ये 8 से 8 कैंसिल, 18 5 23, ये आपका आंसर। नाउ लास्ट थर्ड नंबर y। अब देखिए 1.3, ये नहीं कि हम डिस्टर्ब हो जाएं, रूल्स वही रहेगा भाई, इन्हीं को ट्रांसफ़र आप करेंगे तो माइनस साइन है उधर प्लस होगा, और क्या होगा 1.3। तो लिखिए एडिंग 1.3 ऑन बोथ साइड्स। तो y माइनस 1.3 इक्वल टू 2.6। अब दोनों साइड आप ऐड कर दीजिए, 1.3 प्लस 1.3, ये आपका कैंसिल हो गया। इधर हर बार कैंसिल होगा, जो भी प्रोसेस होगा इधर होगा। 639 और 213, तो 3.9 ये आपका आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए इस बार क्या ट्रांसफ़र होगा, -1/2 किधर जाएगा, इधर, तो इधर जाएगा तो ऐसे लिख लीजिए +1/2। अब यहाँ लिखिए एडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। सो y माइनस 1/2 इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों साइड +1/2, ये आपका कैंसिल हो गया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूल्स होता है। आप इसके अपान 1 लिख सकते हैं, इसके बाद 2 और 1 का एलसीएम होगा। क्या करेंगे, एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। ठीक है, ये समझ लीजिए 2 और 1 का एलसीएम ऐसे निकलेगा, ये 2 और ये 1, 2 1 जा, ये आ गया ना आपका 2, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसके बाद ये 1 को 2 से डिवाइड करिए, तो 1 2 जा 2, और 2 जो आपका रिमाइंड हुआ उसका आप ऊपर इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8। सेम प्रोसेस इधर भी करिए, इसको लेके आइए डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2, 1 का इंटू करिए टॉप में, तो 1 1 जा 1, यानी y इक्वल टू 8 + 1 9, 9/2 ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर में आते हैं। अब देखिए ये आपका गेस्ट, ये आपके गेस्ट हैं, यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, तो इंटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड, तो डिवाइड क्या करना है, 8 को। तो लिखिए ऑन डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स। तो 8z इक्वल टू -64। अब 8 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 8 का, 8 से 8 कैंसिल, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे रिमाइंड हुआ z और इधर हुआ -8, ये आपका आंसर। नाउ 6। अब देखिए x यहाँ पे है गेस्ट, और ये आपका डिवाइड में है 4, और हटाना किसे है, 4 को ही हटाना है। मतलब गेस्ट के साइड जो भी आपको नंबर दिखे उन सबको हटा दीजिए। तो हमें एक ही एक नंबर दिखना है, 4 डिवाइड में। अब इधर जाएंगे तो साहब क्या बन जाएंगे, डिवाइड का इंटू 4। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। चलिए x/4, पहले इक्वेशन ज़रूर लिखिए, अब 4 का इंटू बोथ साइड कर दीजिए। अब ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिल गया, x और x की वैल्यू 3 मिल गई, ये आपका आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में यहाँ x है, सॉरी x/-3 इक्वल टू 6। अब ये आपके गेस्ट है, -3 को आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो माइनस साइन मत देखिए, यहाँ पे है क्या, इनके बीच क्या रिलेशन है, डिवाइड है ना, माइनस तो उनका साइन है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। और याद रखिएगा मल्टीप्लाई के साथ 3 मत लिखिएगा, -3 लिखिएगा। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन आया आपके एक्सरसाइज पे, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग -3 मत लिखिएगा, -3
ऑन बोथ साइड्स। तो x अपॉन -3 इक्वल टू 6। अब इंटू कर दीजिए -3 का, यहाँ भी -3 का, तो -3 से -3 कैंसिल, इधर का तो श्योर है कैंसिल होगा। अब 6 3 जा क्या होता है 18, तो -18 ये आपका आंसर। चलिए लास्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो k की वैल्यू -1/2 को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस में होगा। तो आप लिखिए एडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। पहले इक्वेशन आप कर लीजिए, फिर 1/2 दोनों साइड ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कैंसिल, k इक्वल टू एलसीएम। ये तो 4th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, बेस जब सेम हो तो ऊपर का बेचक आप ऐड कर दीजिए। तो 3 - 1 4, 4/2, ये 2 के टेबल में आता है 4, तो k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 2। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।